गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो कल तक बताए थे केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स, उसी को आगे आज बढ़ाना है। केमिकल काइनेटिक्स के बारे में आप लोग समझा चुके थे कि रासायनिक जो गतिकी होता है, वह रासायनिक प्रतिक्रिया के वेग और उसके क्रिया विधि के बारे में बतलाता है। जहां तक बता चुके थे कि रासायनिक गतिकी के आधार पर तीन तरह का माना गया है रासायनिक वेग को। एक फास्ट केमिकल रिएक्शन, एक मीडियम केमिकल रिएक्शन और थर्ड बताया गया था स्लो केमिकल रिएक्शन। यहां तक हम बता चुके थे। जहां तक इससे आगे का बात है, तो जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है वो एवरेज यानी औसत चाल से भी होता है, और रासायनिक जो प्रतिक्रिया होता है वो तुरंत यानी अल्प समय में भी होता है। तो जब औसत चाल से होती है तो उसको हम लोग एवरेज केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एवरेज केमिकल रिएक्शन। अब औसत क्या है तो जानते ही हैं कि मान लीजिए 5 आदमी का आयु 30 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष और 10 वर्ष है। एवरेज निकालना होता है, सभी आयु को जोड़ देते हैं और नंबर ऑफ पर्सन है उतने से भागा देते हैं। ये साधारण औसत है। तब उसी प्रकार से ये जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो एवरेज होता है, औसत होता है, इसको जानने के पहले आप ये जान लीजिए कि रासायनिक प्रतिक्रिया किन किन बातों पर निर्भर करता है। रासायनिक प्रतिक्रिया की जो दर होता है, रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है, एक किन किन बातों पर निर्भर करती है। तब मुख्य रूप से 3-4 बातों पर निर्भर करती है। देखिए, प्रतिकारक क्रिया करके प्रतिफल बनाता है। जब प्रतिकारक प्रतिफल में बदलता है तब प्रतिकारकों की मात्रा में कमी होती है और प्रतिफलों की मात्रा में वृद्धि होती है। यूं कहें कि प्रतिकारकों के सांद्रण में कमी होती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में लॉस होता है, कमी होता है, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में वृद्धि होता है। एक तरफ कमी होगा, एक तरफ वृद्धि होगा। जैसे आप बाजार गए 100 रुपया लेकर के कोई सामान आपको खरीदना है, तो जब सामान खरीदिएगा तो आपके पैसा की कमी होगा। पैसा दीजिएगा तो सामान खरीदिएगा। तो एक हाथ से पैसा दिए, दूसरे हाथ में सामान आया। आरंभ में तो सामान था ही नहीं आपके पास, पैसा धीरे धीरे कमते गया, सामान धीरे धीरे आपके पास बढ़ते गया। इसी तरह की बात है कि प्रतिकारक जब क्रिया करेगा तो प्रतिफल का निर्माण होगा और प्रतिकारक के सांद्रण में कमी होगी, प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि होगी। तो ये 4 बातों पर निर्भर करेगा। पहला, प्रतिक्रिया के दर पर, किस दर से प्रतिक्रिया हो रही है इस पर निर्भर करेगा। दूसरा करेगा रिएक्शन की संभावना पर, कि रिएक्शन किस प्रकार से होगा कि नहीं होगा। ये भी होना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होगा तब संभव नहीं है। फिर कहता है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए उसके मैकेनिज्म पर, मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि पर, यानी किस ढंग से वो क्रिया करेगा, जो क्रिया विधि कहलाता है। इतना ही नहीं, प्रतिक्रिया के प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, इफेक्टिव फैक्टर होता है, जैसे सांद्रण, प्रतिकारकों के प्रकृति, इसके अलावा टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ये सभी पर कोई रासायनिक प्रतिक्रिया निर्भर करता है। जैसे हम लोग हैं एनिमल,
हम लोगों के लिए भी निश्चित ताप चाहिए, हवा की गति निश्चित चाहिए, वायुमंडलीय दाब निश्चित चाहिए। यदि उससे बढ़ेगा या घटेगा तो हम लोग बिना प्रभावित हुए नहीं रह पाते। आज हुआ वायुमंडल में कोरोना वायरस का प्रभाव है, माने किसी भी तरह से ट्रांसमिशन होता है, छूने से होता है, लेकिन कुछ समय के लिए हवा में भी तो रहता है, थूक देते हैं, थूक नीचे तक गिरता है, लेकिन हवा में तो रहता है अल्प समय के लिए। यदि वैसा है तो हम लोग प्रभावित हैं। उसी तरह का बात हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन पर प्रभावित है, पहला पॉइंट। दूसरा है रिएक्शन की संभावना पर। तीसरा है रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारकों पर। इसके कारक के रूप में है तापक्रम, दाब, सांद्रण। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कंसंट्रेशन तो हो ही गया, कैटेलिस्ट, ये सभी पर। इतना ही नहीं, मैकेनिज्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पर, यानी प्रतिक्रिया का जो क्रिया विधि होता है उसके ऊपर। यानी यही है केमिकल काइनेटिक्स। इन चार बातों पर निर्भर करता है। किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया की गति एक चार बातों पर निर्भर करता है। अब देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये है क्या चीज? रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं किसको है? तो देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन का जहां तक बात है, हमारे बोल रहे हैं प्रतिक्रिया के दर, प्रतिक्रिया की गति, ये है क्या चीज? तो इसमें दो चीज पर आपको ध्यान देना होगा, एक प्रतिकारक पर और दूसरा प्रतिफल पर। ये दोनों कभी छोड़ना नहीं है। प्रतिक्रिया होगी, वो करेगा कौन? तो प्रतिकारक। बनेगा क्या? तो प्रतिफल। जब तक क्रिया होते रहेगी, जो रिएक्टेंट है चेंज होता रहेगा प्रोडक्ट में। तब रेट ऑफ रिएक्शन कहते किसको है? तो इकाई समय में उत्पादक जो होता है, अभिकारक जो होता है या प्रतिकारक जो होती है, उसके सांद्रण में जो परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इकाई समय में प्रतिकारक के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसे ही रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अतः रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट अब बटा टाइम लॉस, जो लगा समय, जो समय लगेगा, जो गया समय, बीता समय, वो समय और प्रतिकारकों या प्रतिफलों के सांद्रण, इन दोनों का रेशियो है, अनुपात है। इसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, प्रतिक्रिया के दर कहते हैं। यानी प्रतिक्रिया के दर क्या हुआ? तो कहता है कि इकाई समय में प्रतिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में जो परिवर्तन आता है, उसी परिवर्तन को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 100 ग्राम आप जस्ता के टुकड़ा को ले लीजिए, या 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को ले लीजिए और उसी को कहीं पर आप रख दीजिए, कोई प्रोडक्ट को मिलाकर, कोई और चीज को मिलाकर के ऐसे ही, तो वो भी या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करेगा, लेकिन उसको करने में कुछ वक्त लगेगा। वक्त लगेगा तो जितना आप रखे थे उतना नहीं रहेगा, बल्कि कुछ बन जाएगा उत्पाद के रूप में, यानी प्रोडक्ट के रूप में। जैसे मान लिया जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, उसको हम गर्म नहीं करें, वो प्राप्त हो जाएगा CaO में और CO2 में, CaO और CO2। अब सोचिए कि तुरंत एक ही बार नहीं बन जाएगा CaO CO2 में, कुछ वक्त लगता है, तब पूर्ण रूप से बनने में ज्यादा वक्त लगेगा। तो धीरे धीरे जो प्रतिकारक था उसके
सांद्रण में कमी होते चल गया। पहले 100 ग्राम आप लिए, अब बना प्रोडक्ट तो 100 से वो 99 होगा तो 1 ग्राम प्रोडक्ट बनेगा, वो 98 होगा वो 2 ग्राम बनेगा। फिर धीरे धीरे ये घटते घटते 97, 96, 95, 90 होते होते 0 हो जाएगा, और बढ़ते बढ़ते 1 से 2, 3, 4 होते होते 100 हो जाएगा। तो एक तरफ कमी हुआ और दूसरी तरफ वृद्धि। तो ये तो था प्रतिक्रिया के वेग। प्रतिक्रिया का वेग क्या है एक बार फिर सुन लीजिए कि इकाई समय में किसी प्रतिकारक या प्रतिफल के जो सांद्रण में परिवर्तन होता है इसे ही हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसे रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो गया चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट बटा टाइम समय, यानी प्रतिकारकों या प्रतिफलों के सांद्रण में परिवर्तन और बटा लगा समय। अब देखिए ये जो रेट ऑफ रिएक्शन था, ये रेट ऑफ रिएक्शन को 2 तरह से व्यक्त हम कर सकते हैं, जो कि पहले से कहते अभी आ रहे हैं कि 2 तरह से इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। एक है रिएक्टेंट के बारे में और दूसरा है प्रोडक्ट के बारे में। हम पहले बता चुके हैं कि जो क्रिया करता है वो प्रतिकारक है और जो बनता है वो प्रतिफल है। तो जो क्रिया करेगा वो अपना मात्रा में कमी करेगा और जो बनेगा वो मात्रा में वृद्धि करेगा। तो 2 बातें यहां आ गई, प्रतिकारकों के सांद्रण में कमी यानी लॉस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रतिकारकों के सांद्रण में कमी। एक का कमी होगा तब दूसरा बनेगा और उसके सांद्रण में वृद्धि होगी। इसलिए दूसरा पॉइंट में प्रतिफलों के सांद्रण में वृद्धि यानी गेन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, गेन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये 2 टर्म यहां होती है, 2 तरह से व्यक्त कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। ये तो हुआ चलिए रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, लेकिन अब यहां देखना ये कुछ और भी है। रेट यानी दर कुछ और भी है, जैसे एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। तो रेट कई ढंग के होते हैं। तो आप देखते हैं कि पहला एवरेज रेट क्या है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अर्थात प्रतिक्रिया का औसत वेग। औसत वेग, औसत निकालने के लिए हम पहले बोल चुके हैं कि 5 आदमियों का आयु दिया हुआ है आपके पास, तब औसत किस तरह से निकालते हैं? वो 5 आदमी की आयु को जोड़ देते हैं, आज जितने आदमी हैं यानी 5, तब 5 से भागा दे देते हैं, वो बन जाता है औसत। तब औसत प्रतिक्रिया का वेग क्या है? तो इसके लिए यही परिभाषा होगा कि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिकारकों या प्रतिफलों के सांद्रण में परिवर्तन के समय ही परिवर्तन के दर जो होता है उसी को औसत दर कहते हैं। फिर समझिए, किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिकारकों या प्रतिफलों के सांद्रण में परिवर्तन में के समय जो चेंजेज आती है उसी चेंजेज को हम लोग औसत दर कहते हैं। तब औसत दर है क्या? तो औसत दर हो गया सांद्रण में परिवर्तन बटा लगा समय। सांद्रण में परिवर्तन किसका? तो प्रतिकारकों के भी प्रतिफलों के भी। अब देखिए कि किस ढंग से सांद्रण में परिवर्तन हो सकता है। तो मान लेते हैं कि कोई प्रतिकारक है और प्रतिकारक का कोई सांद्रण है। जैसे माना कि ए कोई प्रतिकारक है, ए प्रतिफल बी में बदलता है। माना कि प्रतिकारकों का
सांद्रण ए है, टी सेकेंड में वह बी में बदलता है। बी में बदलता है, तब रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा प्रतिकारकों या प्रतिफलों के सांद्रण में परिवर्तन। तो ये हो गया प्रतिकारकों के सांद्रण में परिवर्तन और बटा लगा समय अंतराल डेल्टा टी अल्प समय आ बटा सांद्रण में परिवर्तन। तो इसको हम लोग कहते हैं, एक हो गया कि इसके सांद्रण में कमी होगी और इसके साधन में वृद्धि होगी, तो कमी होगी तो माइनस, अवधि वृद्धि होगी तो उसके लिए हो जाएगा बी यानी प्लस हो गया। अब अठा इसको भी बड़ी पोस्ट में लिख दिया गया। ये हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखना है इन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब तत्क्षणिक रेट ऑफ रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया के दर, तत्क्षणिक प्रतिक्रिया के दर के बारे में देखना है। हाँ देखिए, इससे आगे बोल रहे थे कि तत्कालिक या तत्क्षणिक प्रतिक्रिया के वेग के बारे में बोल रहे थे, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब यह है क्या चीज, तो बहुत कम समय अंतराल में, बहुत ही कम समय अंतराल में प्रतिकारक प्रतिफल के रूप में जब बदल जाएगा तब उसी को हम लोग बोलते हैं तत्क्षणिक या तत्कालिक रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब इसके देखिए लिखे कि अभिक्रिया के दौरान किसी निश्चित समय पर, अभिक्रिया के दौरान किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया के दर, अभिक्रिया के यानी रेट ऑफ रिएक्शन कोई हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अतः दो फिर देख लीजिए कि अभिक्रिया के दौरान कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उसी अंतराल में, उसी बीच में, उसी के दौरान एक निश्चित समय पर जो अभिक्रिया का रेट होगा, अभिक्रिया का दर होगा, उसी दर को तत्कालिक या तत्क्षणिक हम लोग वेग कहते हैं। अब यहां एक उदाहरण के रूप में देखते हैं कि मान लिया कि कोई प्रतिकारक है और प्रतिक्रिया करता है कुछ समय तक, कितना समय तक, तो अल्प समय टी तक, सबसे कम समय टी होता है, तो 30 सेकेंड तक जब उसको हम प्रतिक्रिया कराते हैं एक को, तो बदलता है प्रतिकार फल बी में। ये प्रतिफल है, प्रोडक्ट है, और ये रिएक्टेंट है। माना कि ए कोई प्रतिकारक है, 30 सेकेंड तक प्रतिक्रिया किया या 30 समय अंतराल में यह बी में बदल जाता है। यहां लिखा गया है माना कि ए प्रतिकारक और बी प्रतिफल है, जो 30 समय अंतराल में बनता है। वही बात को ऐसे कहीं लिखे वैसे लिखिए। कहने का मतलब यह हुआ कि ए प्रतिकारक हो गया, किसी पात्र में लिए, उसको गर्म किए, प्रतिक्रिया कराए, तो प्रतिक्रिया कराने में, गर्म करने में कुछ तो वक्त लगेगा। वो मान लेते हैं वो वक्त लगा 30 सेकेंड, वो हो गया समय अंतराल। अब उस अंतराल में बन गया प्रतिफल के रूप में भी। तब कहता है कि अब पढ़े होंगे, अब कल इंटीग्रेशन मैथ में आता है, इंटीग्रेशन के अनुसार कहा गया है कि टी जो समय अंतराल है उसका वैल्यू नगण्य है। इंटीग्रेशन के अनुसार यहां पर समय जो तत्क्षणिक वेग है, नाम है कि तत्क्षणिक, तो तत्क्षणिक
यानी समय हुआ भी हल्का फल्का या नहीं भी हुआ, अल्प समय उसका ज्ञात नहीं हो पा रहा है, तो उसको इंटीग्रेशन के अनुसार टी का वैल्यू मान नगण्य होता है, यानी 0 के बराबर होता है। इसलिए यहां पर लिखे तत्कालिक वेग इन इंस्टेंटेनियस रेट बराबर एवरेज रेट, और नीचे में डेल्टा टी एरो 0 इंटीग्रेशन के अनुसार। अब बताए थे आपको कि एक प्रतिकारक है और दूसरा प्रतिफल है, तो प्रतिकारक के सांद्रण में कमी होगा और प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि होगा। तो जब सांद्रण में कमी होगी तो माइनस होगा, और जब वृद्धि होता है तो प्लस होता है। तो सांद्रण में कमी होने का मतलब माइनस, और यहां पर क्या लिखे माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डेल्टा टी, और यहां पर ये हो गया डेल्टा टी एरो 0, और एक प्रतिफल है, ये प्रतिकारक के लिए, ये प्रतिफल के लिए। तो प्रतिफल के लिए हो गया डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी बटा समय अंतराल टी और डेल्टा टी एरो 0। अब देखिए दो हो गए, एक प्रतिकारक के लिए और एक प्रतिफल के लिए। दोनों तरफ है, एक प्रतिकारक है एक प्रतिफल है, और दोनों को बराबर कर दीजिए, तो बराबर कर दिया तो ए आ जाएगा माइनस आई प्लस, ये दोनों को बराबर कर दिया गया। अब देखिए इसी को यहां पर जो देख रहे हैं डी कंसंट्रेशन ऑफ ए और डी कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये दोनों जो है ए और बी के सांद्रण का सूक्ष्म परिवर्तन है। सूक्ष्म परिवर्तन समय ही लगा है, सूक्ष्म कम लगा है, तो समय जब कम लगेगा तो ऑटोमेटिक है कि उसका परिवर्तन में भी पूरा का पूरा बदलाव नहीं होगा। अब 1 सेकेंड होगा, कोई आदमी तार को छुएगा, नंगा तार को, अब कोई आदमी यहां लाइन दिया और काट दिया और काट दिया, तो क्या आदमी मर जाएगा? एक झटका महसूस करेगा, लेकिन मरेगा उससे नहीं, लॉस जरूर होगा, और वो लॉस अल्प होगा, ज्यादा लॉस नहीं उसमें होगा, क्योंकि लेन दिया काट दिया, तो उसमें क्या लॉस होगा? बहुत कम होने करेगा, नहीं किस होगा, लेकिन बहुत कम होगा। वही यहां पर बात हुआ कि ये दोनों सूक्ष्म परिवर्तन है, इसलिए हो गया रेट ऑफ रिएक्शन बराबर dx बटा dt, dx बटा dt, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं इन इंस्टेंटेनियस तत्कालिक प्रतिक्रिया का वेग। अब देखिए जैसा कि जान रहे हैं आप कि पूरा विश्व प्लस भारत लड़ रहा है कोरोना से, कोविड-19 से। इसके लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगले दिन पुनः फिजिक्स और बायोलॉजी के बारे में हम लोग फिर लेकर के आएंगे। तब तक धन्यवाद।